या आई थिंक शुरू हो गए। या हाय गाइस, ये फर्स्ट वीडियो है और दिस इज़ 1 जनवरी 2026 का। तो हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो शुरू करेंगे हम लोग एक वीडियो सीरीज जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें हम क्या करेंगे, हम रैंडम डिस्कशन करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप ये पूरा देखते हो तो चांस, हमारा मेन गोल ये रहेगा कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है टू बी अ बेटर इन्वेस्टर वो इंक्रीज होती रहे हर वीडियो के एंड पे। जैसे ही आप ये वीडियोस देखते हो तो वीडियो सीरीज हम शुरू करेंगे रैंडम यूज केसेस से। बाद में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है, बना सकते हैं। अभी के लिए कुछ कुछ यूज केसेस, और आप बताना अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, आपको लगा है कि हाँ ये ठीक है, आप इन ऐसी वीडियोस देख सकते हो और ये हेल्प करेंगी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। ठीक है। आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बाद में देख लूंगा, नहीं हुआ होगा तो हम लाइव डिस्कशंस में कर लेंगे इसको वापस कवर। तो लेट्स स्टार्ट विद अ कंपनी। ठीक है, मैं कंपनी, हमने पावर सेक्टर है या फिर डेटा सेंटर थीम है, वो सब हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि क्या होता है उसमें, किस टाइप की कंपनीज होती है, उसकी वैल्यू चेन क्या है डेटा सेंटर में। बट जो कुछ भी चल रहा है ना, जैसे डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर अभी केपेक्स आपने सुना होगा, गूगल ये कर रहा है, गूगल केपेक्स कर रहा है। तो जितनी भी ये कंपनीज हैं हमारी, जिसको हम amazon हो गया या हाइपर स्केलर्स हैं, जितने भी है जो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, केपेक्स करते हैं, तो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खुलती हैं। अगर वो बिलियंस ऑफ डॉलर दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, तो बहुत सारी कंपनीज होंगी जिनको इनके ऑर्डर्स भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इनके साथ साथ ग्रो होने की, विच इज प्रॉक्सीज। जो कि अगर ये ग्रो हो रही हैं तो दूसरी कंपनीज भी ग्रो होंगी। तो डेटा सेंटर, आपको ये आइडिया होगा नॉर्मल कि पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत पावर खाता है, पावर कंज्यूमिंग एक पर्टिकुलर एरिया है डेटा सेंटर्स। इसमें एआई भी आ गया, एआई बहुत ज़्यादा, आपने एलएलएम सुने होंगे, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब पावर कंज्यूमिंग एसेट्स हैं। इनके लिए पावर भी चाहिए, और जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, तो ये हम सब शायद देख पा रहे हैं, ये विजिबिलिटी हमारे पास है कि पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है। ये कोई 10% 20% सर्ज नहीं आएगा पावर में, ये फोल्ड्स में आना है, 2 फोल्ड्स, बहुत ज़्यादा पावर डिमांड आने वाली है इन पर्टिकुलर सेक्टर में। तो उसी एक पर्टिकुलर सेक्टर है विच इज पावर, एक कंपनी है त्रिवेणी टरबाइन्स, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हाउ एन इन्वेस्टर या हाउ एज एन एनालिस्ट आप एक कंपनी को देख सकते हैं, एक सेक्टर को देख सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। और बहुत ही सरफेस लेवल पे आज करने वाले हैं, बट होपफुली आपको आइडिया होगा, हो जाएगा कि वेन एवर यू आर लुकिंग एट अ कंपनी, वेन एवर यू आर लुकिंग एट अ सेक्टर, आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद त्रिवेणी टर्बाइन्स। मैं एक बार अपनी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, सो दैट जो मैं देख रहा हूँ आपको भी वो दिखता रहे। थिंक ये स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिवेणी टर्बाइन ही क्यों, फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंपनीज के नहीं, उस पर भी आएंगे। अभी रैंडम कंपनी है, ऐसा नहीं इसी को देखना है, किसी को भी देख सकते हैं। बट लेटस अज्यूम हम त्रिवेणी टर्बाइन्स को अगर देख रहे हैं, तो मैं 2-3 चीज़ों को सबसे पहले खोल लूंगा। तो आपको भी शायद ये कर लेना चाहिए कि आपने कंपनी की एक तो वेबसाइट देखनी है। आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे लिखोगे त्रिवेणी टर्बाइन्स, तो इसकी वेबसाइट खुल गई। ठीक है। फिर आपने एक नॉर्मल यहाँ पे इसके एनालिसिस के लिए स्क्रीनर पे चले गए, वहां देख लिया। एक और है जहाँ पे आप देख सकते हो, विच इज तिजोरी फाइनेंशियल, आप देख सकते हो। तीन अलग अलग क्यों खोले, मैं अभी बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट, वेबसाइट से आप इसका ना प्रोडक्ट्स देख सकते हो, इसका बिजनेस मॉडल बेसिक से समझ सकते हो, कंपनी क्या है इसके बारे में देख सकते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। फिर यहाँ से जो तिजोरी है, यहाँ से हम नॉर्मल जाएंगे नीचे, हमें इसका प्रोडक्ट मिक्स, रेवेन्यू मिक्स क्या है, कौन से प्रोडक्ट से कितने टाइप का रेवेन्यू आता है, किस पर्टिकुलर सर्विस से कितना रेवेन्यू आता है, हम वो देख सकते हैं। एक बहुत ही जल्दी जल्दी से हम ये इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम इनके फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, टेक्निकल्स चेक कर सकते हैं। क्लियर है। वेबसाइट से हम कंपनी के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, और इसका रेवेन्यू ब्रेकअप और मिक्स वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। और ये नंबर्स
हम स्क्रीनर पे देख सकते हैं। देयर आर अदर टूल्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए यही अ, हम दो को यूज़ कर रहे हैं और इस वेबसाइट को। तो व्हाट इज त्रिवेणी टरबाइन? अगर आप देखते हो, टरबाइन आपने सुना होगा, टरबाइन घूमता है। आपने स्वदेश करके मूवी है शाहरुख खान की, उसमें क्या करता है, बिजली नहीं होती है गाँव में, तो एक आंटी नहीं आती, एंड में बिजली बल्ब जलता है। तो कैसे जलता है? शाहरुख खान क्या करता है, पानी के फ्लो को चैनलाइज करता है। वो पानी एकदम से एक ना रोटेटरी डिवाइस होता है, वो टरबाइन है बेसिकली। उस पे गिरता है, वो घूमता है, वो उस घूमने वाली पावर को, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो घूम रहा है, ये टरबाइन है बेसिकली। टरबाइन अब अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ होता है, ठीक है। आपने विंड टरबाइन सुने होंगे, जो विंड मिल है वो घूम रहा है, अब उसके घूमने से भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वो जो घूमने से उस पर्टिकुलर रोटेशनल पावर को जो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, वो बेसिकली टरबाइन्स का यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये टरबाइन तो हमें पता चल गया। त्रिवेणी नाम एक बस वैसे ही इंफॉर्मेशन है। त्रिवेणी, त्रि का मतलब होता है थ्री, वेनी लाइकली वाटर रिवर, इससे कुछ ना कुछ होगा। तो इसका नाम ऐसे ही आया। मैं हिस्ट्री देख रहा था कि वाई त्रिवेणी, मुझे लगा इनके हो सकता है डॉटर का नाम हो किसी का, या वाइफ का नाम हो, या फिर इनका खुद का नाम हो। बट त्रिवेणी संगम है रिवर्स का या वाटर बॉडीज का, तीन वाटर बॉडीज का, वहां से ये नाम पड़ा है। अब ये अबाउट हमें बेसिक सा पता चल गया त्रिवेणी टरबाइन करता क्या है, ठीक है। ये देखो, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइन्स, ये बनाते हैं जो 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिक वो इसको दे सकता है, पावर दे सकता है, ठीक है। तो इतना ही आइडिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है हम जा सकते हैं, कब जाना है वो भी हम देख लेंगे, बट ये एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड है और ये इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइन्स बनाते हैं, ठीक है। आप वीडियोस देख सकते हो, इनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब हम देख सकते हैं। जो नॉर्मल स्टैट्स होते हैं, किस किस टाइप के ये सॉल्यूशंस देते हैं। तो बेसिकली ना, तीन टाइप के सॉल्यूशन है इनके। एक तो खुद वो टरबाइन होगी प्रोडक्ट, दूसरा क्या है, जिसको उसने प्रोडक्ट बेचा है उसमें स्पेयर पार्ट भी चल लगेंगे ना बाद में। जैसे आपने गाड़ी बेच दी है तो गाड़ी में हो सकता है टायर्स वापस डलेंगे, कुछ ना कुछ एक पार्ट्स दोबारा डलने वाले हैं। आपके पास बाइक है, उसमें पार्ट्स दोबारा डलने वाले हैं किसी चीज़ के। तो पार्ट्स भी सेल करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, पार्ट्स हो गया, और दूसरा सर्विस भी देते हैं, सर्विसिंग भी देते हैं। खराब हो गया तो उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। सर्विस में बस एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है इन्हीं का खुद का ही प्रोडक्ट हो, वो किसी और कंपनी का भी टरबाइन हो सकता है, उसको भी ये सर्विस दे सकते हैं। तो इनको हायर अप कर सकते हो सर्विसिंग के लिए, बीट इनकी खुद की कंपनी का वो टरबाइन हो या किसी और का भी हो सकता है वो, ठीक है। बट ये उसको ठीक कर देंगे, तो ये सर्विसेज देते हैं ये वाली। तो ये मोटा मोटी तीन टाइप के इनके सॉल्यूशंस है, प्रोडक्ट, पार्ट्स और सर्विसिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे पार्ट्स एंड सेल्स में वही है, प्रोडक्ट्स में हम देख लेते हैं मोस्टली ये टरबाइन ही। आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप ये देख सकते हो किस किस टाइप के टरबाइन है, ठीक है। आप इनको देखते जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हीट पंप, चिलर्स करके हैं यहाँ पे, स्मार्ट टरबाइंस हैं, प्रेशर रिड्यूसर, एपीआई टरबाइंस हैं, इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइंस। ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट इनका वही है, फ्लैगशिप या फिर हीरो प्रोडक्ट। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई अब कि व्हाट इज त्रिवेणी टरबाइन। क्योंकि आपको ऐसे ही पता करना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो है क्या, करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कमाती कैसे है। ऐसे नहीं होना चाहिए किसी ने बोल दिया ये कंपनी है पावर सेक्टर में और आपने जाके, आपको ये नहीं पता कि वो पावर सेक्टर में करती क्या है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो किस चीज़ में है, किस टाइप की पावर है। तो हमें आंख बंद करके किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं करना है, वी शुड नो इन एंड आउट ऑफ द कंपनी। तो जैसे पीटर लिंच बोलते हैं कि यू शुड ओन योर स्टॉक्स। आपको पता होना चाहिए आप जिस भी स्टॉक के में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू शुड नो अबाउट योर कंपनी, द कंपनी दैट यू ओन। बेसिक पता चल गया वेबसाइट से। और क्यों तिजोरी फाइनेंस खोला था मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सही चीजें इसमें किए। प्रोडक्ट वाइज आपको ब्रेकअप मिल जाएगा कि देखो, जिसको टरबाइन बेचते हैं 64% रेवेन्यू इनका यहीं से आता है, इक्विपमेंट बेच के मेन। बाकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं या वो बेच के 18% है, और जो सर्विस और मेंटेनेंस हमने बोला था 12% वहां से आता है। 64 प्लस 18 प्लस 12 इज अराउंड 100, तो हो गया हमारा राइट पूरा का पूरा प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप। क्या ये सिर्फ इंडिया में बेचते हैं? नहीं, थोड़ा सा नीचे आओगे आपको पता चल जाएगा, इंडिया में अराउंड 50-44% है।
56% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे, आप पता कर सकते हो यूएस में कितना है, साउथ अफ्रीका में कितना है, किसी और कंट्री में कितना है। ठीक है, वाई सेड साउथ अफ्रीका, जब मैं इनकी वेबसाइट देख रहा था कॉन्टैक्ट या कहीं पे किसी पेज पे इन्होंने एक मैप बनाया हुआ था, वहां से मुझे दिख गया था कि ये लोग इनकी प्रेजेंस है वहां पे, ये मैप था। तो आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तीन है इनकी यहाँ पे, एक इंडिया में है बेंगलुरु में, एक यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है, और एक यूएस में है। तो सबसे आपको यहाँ पे फोकस कर सकते हो आप यूएस में, तो यूएस से ऑर्डर आ रहे होंगे इनको। यूएस में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है अभी पावर सेक्टर की, स्पेशली टरबाइन रिलेटेड जो जनरेटर्स हैं या फिर पावर जनरेटर्स हैं उनमें। तो आपको ये बेसिक आइडिया होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी जो लोकेशंस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, वो दूसरे ऑफिसेज होंगे। इंस्टॉलेशंस कहाँ कहाँ हैं इनकी, कस्टमर्स इनके मतलब कहाँ पे, एक तरह से। ठीक है, और सेल्स ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, ये सब डिटेल आपको मिलेगी। तो आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा अभी तक कि व्हाट इज त्रिवेणी टरबाइन, करती क्या है, किस सेक्टर में है। अब थोड़े से ना नंबर देखते हैं इसके हम लोग। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पावर सेक्टर है। तो क्या होगा इसका, जो चार्ट है वो अपसाइड होना चाहिए, विच इज़ नॉट द केस। अब अगर आप देखोगे पिछले एक साल से ऐसा नहीं है। तो ये देखो, एक साल से ये 763 लेवल से गिरते 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 530 पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो ऑलमोस्ट 30%, 35% ड्रॉ डाउन है इसमें। बट यहाँ से पिछले अराउंड 4-5 महीने से एक ही लेवल पे है ये, और ज़्यादा अभी गिर नहीं रहा है एटलीस्ट। तो ऐसा क्यों, सब कुछ तो अच्छा लग रहा है। तो हमें नंबर बता देंगे वो। आप बेसिक देखो, इसका आर ओ 30%, विच इज गुड आर ओ, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। पेग रेशियो इज 1.7, विच इज गुड, तो बहुत महंगी कंपनी भी नहीं दिख रही है आपको। जो इनका ओपीएम है, विच इज ऑपरेशनल, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, विच इज 22, ऑलमोस्ट 22%, 21.8, जो बहुत अच्छा है। और ये मेंटेन भी कर रहे हैं, आप जब नीचे देखोगे तो ये अपनी मार्जिन्स को, आरओई को मेंटेन करके रखे हुए हैं। बट स्टिल ग्रो क्यों नहीं किया फिर, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको कि अगर सेल्स मतलब टॉप लाइन ही ग्रो नहीं कर रहा है, सेल्स ही ग्रो नहीं हो रही है, तो क्यों कंपनी, स्टॉक कैसे ग्रो करेगा अगर सेल्स ही ग्रो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा आपका। तो ये कब से हुआ ऐसा कि ग्रो नहीं कर रही है। आप नॉर्मल देखेंगे, यहाँ पे सेल्स का नंबर आया, देखो ये 2022 में 42%, 44%, 56, 45, 32, 32। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। 23 स्टिल फाइन कर रहा है, 23 फिर ठीक है, सितंबर तक भी 29, तो ये अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतनी ये सस्टेन भी नहीं होती इतनी, बट स्टिल 20-30 लेवल बहुत अच्छी ग्रोथ है। बट यहाँ देखो, दिसंबर, जो सितंबर से दिसंबर में गया है ये, तो दिसंबर टू दिसंबर अगर आप देखते हो, जो पहले पिछली बार 32 थी दिसंबर में, इस बार सिर्फ 16% है। तो यहाँ पे डिप आया, करेक्ट। और चार्ट्स देख लेते हैं क्या ऐसा ही हुआ है प्राइस में भी। मैं इसको देखता हूँ 3 इयर्स, यहाँ पे है ये। तो ये है दिसंबर, और वही जो आपको टॉप लाइन में दिख रहा है, इनकी अर्निंग्स में दिख रहा है। तो यहाँ पे इनकी अर्निंग्स रुकी दिसंबर में, जो रिजल्ट आए, और यहीं से स्टॉक पे रुक गया। तो उसका पीक यहीं पे था। तो जब तक अर्निंग आ रही थी ये ग्रो करते हैं स्टॉक। ठीक है, क्लियर है। ऐसा कुछ तो नहीं कि अरे चार्ट समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, सब दिख रहा है आपको यहाँ पे। आपने देखा कंपनी अच्छी है, सेक्टर ठीक है, सेक्टर भी अच्छा चल रहा है अभी, पावर सेक्टर डिमांड भी है। बट स्टिल कंपनी क्यों नहीं ग्रो किया, क्योंकि इनकी जो अर्निंग थी वो रुक गई, ग्रोथ रुक गई। कब रुकी है, सितंबर दिसंबर के आसपास, और वहीं से स्टॉक भी नहीं चल रहा है। देखो 16 हो गया, 17, -19, और फिर इस बार सिर्फ 1%। तो आपको चार्ट भी अब समझ आ गया क्या हो रहा होगा। सो इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट कि अब क्या होगा, इज इट अ गुड बाय नाउ, कि सेक्टर तो अच्छा है, सब कंपनी भी अच्छी लग रही है आपको बेसिकली, फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं, आरओई अच्छा है, ओपी मार्जिन्स अच्छे हैं, महंगा लग रहा है। अगर आप सिर्फ पी देखते हैं 50 के आसपास है, 49.8, थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर दिखेगा। बट आपको देखना है पहले का कितना था इसका पी, बेंचमार्क इस कंपनी को कितना मिलता है, तो वो 58 है पिछले 3 साल का। 5 साल का देख रहा हूँ 54 है, 10 ईयर्स का देख रहा हूँ अराउंड 40 है। तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट उतना नहीं है, बट हाँ कंफर्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती हो गई है कंपनी, अराउंड इतना ही मिलता था इसको, 40 के आसपास, 35 to 40 बेस लेवल है इसका पीई का, और जो आज भी चल रहा है। ठीक है,
तो वैल्यू री रेटिंग से आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाली है इसमें, अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का। मान लेते हैं ये पी अभी 25 होता या 30 भी होता, तब ना थोड़ा सा कंफर्ट होता, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर होता रिवॉर्ड्स की तरफ। क्योंकि यार 30 का पीई चल रहा है, 25 का चल रहा है, और यूजुअली जो 35-40 के आसपास रहता है, वहीं से आपको 30-40% अपसाइड दिख रहा होगा कि जैसे ही रिटर्न इसकी ग्रोथ वापस आएगी तो पी री रेटिंग होगी, तो वहां से ग्रोथ आ जाएगी, और जो इसकी अर्निंग ग्रोथ है उतनी ग्रोथ भी आएगी। बट यहाँ पे ना पी तो आपको लग रहा है ठीक ही ठाक है, पी ग्रो नहीं करेगा। तो अब क्या आएगा त्रिवेणी में, जितना इसका रेवेन्यू या अर्निंग ग्रो करेगा उतनी ही ग्रोथ आएगी इसमें। क्लियर है? पीई क्योंकि बहुत, अगर ये महंगा होता 90 होता, फिर तो चाहे अर्निंग ग्रो भी कर जाए तब भी शायद ना बढ़े स्टॉक। क्यों? 90 का पी बहुत ज्यादा होता है। ये वापस जो हमने कहा था कि अपने बेस पे आता है सब कुछ, तो पी थोड़ा कम होता रहेगा जैसे जैसे अर्निंग ग्रो करेगी। तो जब इसका पी 50 के आसपास है, लोगों को लगेगा हाँ महंगी नहीं है। बट हाँ, एटलीस्ट पी बहुत सस्ता नहीं है, ना ही बहुत महंगा है, तो बेस लेवल पे पी री रेटिंग से स्टॉक नहीं बढ़ेगा, ना कम होगा अभी। इसलिए वो सस्टेन भी कर रहा है अभी पिछले 6 महीने से, 4 महीने से। तो जितनी ग्रोथ आएगी उतना स्टॉक बढ़ जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा ग्रोथ आएगी या नहीं? उसके लिए अब आपको कंपनी के बारे में और पढ़ना पड़ेगा, कंपनी की कॉन कॉल्स को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कि कंपनी क्या बोल रही है, कि सेल्स कब वापस आएगी इसके पास, कब ऑर्डर वापस मिलेंगे, कब इनकी अर्निंग वापस आने वाली है। तो जैसे ही आप इसकी, आप क्या कर सकते हो, अब आप इसकी लास्ट एक दो इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, कॉन कॉल्स है, वो पढ़ लेना। आप ट्रांसक्रिप्ट उनकी अवेलेबल है, आप लोगों ने पूछे होंगे क्वेश्चंस कि कब ग्रोथ वापस आ रही है, कितनी ग्रोथ वापस आ रही है। तो कंपनी क्या बोलती है आप वो देख लेना, क्या प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी वो देख लेना। अगर कंपनी बोलती है मार्च में इनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे वापस, तो आप देख सकते हो। और आप क्यों मानोगे कंपनी की, वो आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि कंपनी ने जो बोला था इससे पहले क्या वही हुआ है। अगर आंसर इज यस, तो आप मान के चलते हो कि हाँ यार, अब वो अगर बोल रहे हैं मार्च के आसपास इनकी आ जाएगी ऑर्डर, तो आप बोलोगे कि हाँ आ जाना चाहिए। और वो नंबर भी देंगे तो आपको ग्रोथ भी पता चल जाएगी कितनी आने वाली है वापस। उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। ठीक है? बट क्या इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू डिसाइड कि आपको करना चाहिए? नहीं, आंसर इज नो। ऑब्वियसली आपको कंपटीशन भी देखना है, एबीबी इसका कंपेटिटर है। ठीक है, तो उसमें क्या चल रहा है? क्या ऐसा है कि सिर्फ इस कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही है बट कंपेटिटर की आ रही है? वो प्रॉब्लम है फिर कि यार आपके जो कंपेटिटर हैं वो तो ग्रो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप एबीबी को देख लेते हैं एक बारी के लिए। बट यूजुअली ऐसा नहीं है, ये इंफ्रा लेड ग्रोथ होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग स्पेंड कर रही है, और कौन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूजुअली करता है? गवर्नमेंट करती है। तो अगर गवर्नमेंट ही स्पेंड नहीं कर रही है, आपने देखा होगा पिछले जो बजट में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो बजट था थोड़ा सा कट किए हैं। जो पहले बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे अब उतना नहीं है, तो अगर वो म्यूटेड है तो इनकी ग्रोथ भी म्यूटेड है। तो जैसे ही इंफ्रा बूम वापस आएगा, उसमें केपेक्स ज़्यादा आएगा, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रा में आएगा, तो शायद इसकी ग्रोथ भी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि इसके ग्रोथ ट्रिगर्स क्या क्या हैं, और वो आज किस लेवल पे है, और वो कब इन्वर्ट हो सकते हैं, कब चेंज हो सकते हैं। अगर आप वो प्रोडिक्ट कर सकते हो, आप वो पढ़ रहे हो, आपको पता चल सकता है, उसके हिसाब से आप बेटर डिसीजन ले पाओगे वेदर यू शुड इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। ठीक है? देखो इसका कंपेटिटर है ऑलमोस्ट उसी लेवल पे, थोड़ा सा महंगा है इससे, बट हो सकता है रीजन हो। रीजन है ये सेल्स, उसकी जो आपको 3% कुछ दिख रही थी, इसकी 12% है। तो एबी भी थोड़ा ज्यादा ग्रो कर रहा है उससे। बट देखो ओवरऑल सेम है उसका भी, वो 35% कुछ गिरा हुआ था, ये भी अराउंड 68 से 15, ऑलमोस्ट सिमिलर ड्रॉडाउन इसमें भी है। ऑलमोस्ट सिमिलर पीई का ड्रॉडाउन इसमें भी ज्यादा है, बल्कि इसका पी मीडियम 100 कुछ दिखा रहा है। तो अब 562 हो गया, तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपको कंफर्ट नहीं है। गिरा जरूर है पीई, बट 62 इज ऑल्सो अ वेरी हाई पीई। आप थोड़ा फॉरवर्ड पे भी देख सकते हो अगर आपको देखना है। बट अगर यहाँ पे मैं सीधे से देख रहा हूँ, 62 इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्लाइटली एक्सपेंसिव पीई। ठीक है, वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ी ज्यादा ही है। इसकी ग्रोथ देख लेते हैं जैसे हमने उसकी देखी थी, सेम यहाँ पे आ पाओ।
तो 13, 27, 12, 23, 12, 13, जो वहां पे आपको 1% दिख रहा था यहाँ पे 13 है, यहाँ पे माइनस कुछ था, यहाँ पे 12 है। तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू त्रिवेणी पिछले कुछ क्वार्टर में। ठीक है, आप और थोड़ा इसके बारे में स्टडी कर सकते हो कि इसके कंपेरेटर में क्या, बट मोटा मोटी मेरे को फिर भी सिमिलर सा ही पैटर्न दिख रहा है। ग्रोथ में थोड़ी सी इसकी जरूर ज्यादा है रिसेंट क्वार्टर में, बट स्टिल सिमिलर पैटर्न ही है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और आप देख सकते हो कि इसमें जो जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उतनी ही है। प्रमोटर ज्यादा कुछ वो नहीं है कि गिर गया स्टॉक तो मैं भर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रमोटर ने कुछ नहीं किया है और बेचा भी नहीं है, तो प्रमोटर को कुछ ज्यादा दिख भी नहीं रहा होगा कि बुरा है या फिर बहुत महंगा हो रखा है। एफ आई एस देखोगे तो रिसेंटली ट्रिम ही कर रहे हैं वो, जो एक टाइम पे 23 से 28 हो गया था। देखो एफ आई कितना स्मार्ट, आप देख सकते हो स्मार्ट मनी कैसे प्ले करता है। दिसंबर तक इसकी ग्रोथ आ रही थी 28%, हाईएस्ट एफआई का परसेंटेज था। फिर जैसे ही ग्रोथ गई ये भी कम होने लग गया ट्रेंड। तो दिस इज हाउ स्मार्ट मनी फ्लोज। इनको पता चल रहा है यार सेल्स नहीं आ रही है तो निकल गए वहां से। ठीक है, पब्लिक उल्टा करती है वो घुस गई यहाँ पे। ठीक है, दिसंबर में ग्रोथ खत्म हुई तो इन्होंने और भर लिया और भर लिया और भर लिया। डीआई ने भी थोड़ा सा भरा ही है अपना। ठीक है, बट आप देख पा रहे हो कि अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन यहाँ भी नहीं दिख रहा है आपको, बट स्टिल एफआईआई से आप थोड़ा देख पा रहे होंगे कि कैसे अर्निंग को ये चेस करते हैं, अर्निंग्स को फॉलो करते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता ना कि इंस्टीट्यूशंस हैं जो एफआईडी है, ये दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं अपना परसेंटेज। ठीक है, प्रमोटर भी शायद इंक्रीज कर रहा होगा अगर, और ये सारे पब्लिक से ले रहे हैं शेयर, तो आपको दिख रहा है कि हाँ इनको कुछ ना कुछ पता है, दीज आर स्मार्ट पीपल। लाइकली आपको थोड़ा सा और वो मिल जाता है एक कन्विक्शन कि हाँ यार मैं भी खरीद सकता हूँ। ठीक है, एबीबी में सिमिलर पैटर्न अगर हम देख सकते, इसका ऑलमोस्ट उतना ही था। इसमें भी ट्रिम ही कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अ, तो इतना हम बेसिक सा भी रखते हैं। आप और ज़्यादा चीज़ें देखनी आप ज़रूर देख सकते हो इसमें। ठीक है, इनके मार्जिन्स क्या है, सेम है नहीं है, ओपीएम्स कितने हैं, सस्टेन कर रहे हैं तो सस्टेन कर रहे हैं अगर आप देख रहे हो। ये 21 ऐसे करके 22 पे ही आज भी, बीच में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देख रहे हो 5 साल में 20%, 33%। बट ये अब गिर रहा है रिसेंटली, इसीलिए स्टॉक नहीं चल रहा है। अच्छी कंपनी है, जस्ट बिकॉज अर्निंग्स नहीं है आज के डेट में, आज के टाइम पे, इसलिए ये अब थोड़ा सा रुका हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में और पढ़ते हो, आप ये प्रोजेक्ट कर पाते हो कि इसकी अर्निंग कब वापस आएगी, तो दैट विल बी अ गुड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दैट विल बी अ गुड पॉइंट टू एंटर। और फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन भी ले सकते हो वेदर यू शुड एंटर और नॉट, जितना आपके बाद आपको नॉलेज मिलती है उसके बारे में, जो आप अपनी थ्योरी बनाते हो, स्टडी इसके बारे में, स्टोरी अपनी खुद प्रोजेक्शन बनाते हो कि क्या होना चाहिए। आई थिंक इतना रखेंगे बेसिक। वाई त्रिवेणी टर्बाइन, वो भी हम करेंगे। कुछ फिल्टर्स में लगा रहा था कि पावर सेक्टर में किस कंपनी का अच्छा आरओआई है, आरओई है, किस कंपनी का अच्छा मार्जिन है, एक पर्टिकुलर मार्केट कैप से कम ही है वो, तो उस रेंज में, तो उसमें त्रिवेणी टरबाइन अपने आप आ गया। और क्यों पावर सेक्टर, क्योंकि दिख रहा है कि पावर की डिमांड है, ये सब है, तो ऐसे करके हम फिल्टर लगा के इस कंपनी पे पहुंचे थे। क्या ये स्पेसिफिक कंपनी इसके अलावा है ही नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी और कंपनी है, बस फॉर डिस्कशन पर्पस हमने इस कंपनी को एज एन एग्जाम्पल, एज अ यूज केस इस कॉल के लिए, इस वीडियो के लिए यूज किया है। आई होप आपको एक बेसिक जो ये यूज केस था कि किस हिसाब से आप एक कंपनी को देख रहे हो, ये हेल्प करेगा टू चेक अदर कंपनीज, टू फाइंड अदर कंपनीज। बस एक पॉइंटर, आई थिंक ये रिकॉर्डिंग खत्म ना हो जाए, क्योंकि जूम का मेरे पास जो दूसरा प्लान है जिसमें ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड कर सकते हो वो नहीं है। बस वो ये कि मार्केट कैप देखो 17,000 एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। और जितना मैंने अभी तक देखा है विच इज़ अराउंड 8 to 10,000, अगर किसी का मार्केट कैप होता है 8 to 10,000 करोड़, तो उस कंपनी में ना इंक्रीज होने का डबल ट्रिपल 4 times होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अगर वो अच्छी कंपनी है, ग्रोथ दिखा रही है। वाई
1,000 करोड़ की कंपनी क्यों नहीं, 2,000 करोड़ की क्यों नहीं, 3,000 करोड़ की क्यों नहीं? उसका रीजन है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। मैं और आप या जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो उतना पैसा नहीं लगा सकते कि एक कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10 या फिर मतलब 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ कर पाए। हम लोग इतने पैसे नहीं होते रिटेल के पास। तो इंस्टीट्यूशन जब एंटर करते हैं किसी स्टॉक में, उनके पास पास इतनी पावर होती है कि वो इसको इतना ग्रो कर दें। 10,000 से या फिर 6-7 हज़ार से 40 करोड़, 25 करोड़, 25,000 करोड़ या 30,000 करोड़ कर सकते हैं वो लोग। अब वो एंटर कब करेंगे? अब एक म्यूचुअल फंड है मान लो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसके पास 10,000 करोड़ का कैपिटल है और उसको लगाना है किसी कंपनी में। मान लेते हैं उसको 200 करोड़ रुपए लगाने हैं कंपनी में। अगर एक कंपनी ही 1,000 करोड़ की है, तो 200 करोड़ अगर वो लगा देगा तो वो 20% तो वैसे ही ले लेगा उस कंपनी का, विच इज नॉट पॉसिबल। उतना तो अवेलेबल नहीं होता ना। कंपनी की मार्केट कैप 1,000 करोड़ है, उसका जो फ्लोट है, जितने अवेलेबल ट्रेडिंग के लिए या फिर लेने बेचने और खरीदने के लिए अवेलेबल हो, और भी कम होते हैं। बट जब वही कंपनी मान लेते 7,000 करोड़ की है या 10,000 करोड़ की है, तो अगर 2-3-4 हज़ार करोड़ का भी फ्लोट है, उसमें 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ का, अब उसमें से फिर भी 100-200 करोड़ लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड। उतना अवेलेबल होता है फ्लोट। तो अगर 10,000 करोड़ की कंपनी में उसने 100 करोड़ लगा दिया या 200 करोड़ लगा दिया, तो वो 2%, 1%, 2% फिर भी ले सकता है उस कंपनी का। बट अगर वो 1,000 करोड़ है तो बहुत काइंडली या लाइकली इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को पैसे लगाना, क्योंकि कंपनी का 10% ही उसके पास आ जाएगा या 20% ही उसके पास आ जाएगा। ठीक है, वो तो प्रमोटर ही बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, इसीलिए ये नंबर आया था कि 10,000 करोड़। तो जैसे ही एफपीआई एंटर करते हैं, डीआईआई एंटर करते हैं, इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं, तो अपने साथ वो इन्फ्लक्स ऑफ मनी लेके आते हैं, एंड दे एक्चुअली कैन टर्न 5-6 thousand करोड़ कंपनी इनटू 20-30 thousand करोड़ कंपनी अपने इन्फ्लक्स से। ठीक है, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे ही वो 20-25-30 thousand करोड़ की बनती है कंपनी, अब वो इंडेक्स का पार्ट बनने लग जाती है ना किसी। तो एक म्यूचुअल फंड है मान लो, वो मिड कैप में ही इन्वेस्ट करता है। जब तक ये 7,000 करोड़ की थी तो वो तो इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। बट जैसे ही अब ये कंपनी 25-30-40 हज़ार करोड़ की हुई, अब वो म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट कर पाएगा। तो इसको और आगे ले जाएगा तो 50-60-70 thousand करोड़। तो ये क्लियर है कि वाई 6-7-8-9-10 thousand करोड़ इज अ वेरी गुड मार्केट कैप। ठीक है, बस यही पॉइंट शेयर करना था, एक एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम जस्ट त्रिवेणी टरबाइन। तो इसको आप नोट कर सकते हो। आई होप आपका वीडियो या फिर जो ये रिकॉर्डिंग है ये हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है टुवर्ड्स बिकमिंग और टेकिंग अ बेटर डिसीजन वाइल इन्वेस्टिंग, वो थोड़ा सा आपके फेवर में और गया होगा, वो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में गई होगी। तो यहीं तक रखते हैं इसको। प्रोबेबली सी यू अगेन ऑन संडे, या फिर इफ आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग तो मैं एक और वीडियो या आई क्रिएट मल्टीपल वीडियोस और मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी तरफ से भी अलग अलग वो करना, सिनारियोज को स्टडी, कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन अ कंपनी और नॉट, फिल्टर्स लगा के या कुछ लगा के आप ये थोड़ा सा खुद से अपने टाइम में कर सकते हैं, और मुझे बताना आपको कोई कंपनी मिलती है, कुछ अच्छा लगता है उस कंपनी के बारे में, या क्या टेक है आपका, वो हम डिस्कस कर सकते हैं व्हेन वी मीट ऑन संडे। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर अगेन, और होप विल कंटिन्यू लर्निंग एंड बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर। बाय।